तुम्हारा सुपर पावर कहाँ जा रहा है? हाँ हाँ, जरा पीछे को टेक लगा के बैठ जाओ, कानों में हेडफोन लगा के, और 8-10 मिनट के लिए दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन को भूल जाओ। क्योंकि आज मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बताने वाली हूँ जिससे तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी सुस्ती और तुम्हारी आंखों पे लगा चश्मा उतर जाएगा, जिससे तुम अपने आप को देख रहे हो। आज हम बात करेंगे मैस्टरबेशन के बारे में। टेंशन ना लो, मैं तुम्हें कोई ऐसा पुण्य या पाप का ज्ञान नहीं देने वाली। मैं तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी के इस गोल्डन माइंड के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे तुम बंद कमरे में फोन की स्क्रीन के सामने अपने हाथों से ही फ्लश कर देते हो। मैं खुद से भी इस मैस्टरबेशन के पूरी तरह से खिलाफ नहीं रही हूँ। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो आप देखेंगे मैंने अपनी किसी भी वीडियो में जिसमें मैंने मैस्टरबेशन के ऊपर बात करी है, मैंने कभी ये नहीं बोला है कि इसे कभी करो ही मत। भाई हर किसी को पार्टनर नसीब नहीं होता, लाइफ ही कुछ ऐसी है, जिसके पास कुछ नहीं वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, लेकिन इसकी अगर आदत लग जाए तो ये आपके मर्दाना हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन और आपकी लाइफ की वाइब का पूरा कबाड़ा कर देती है कि आप इससे निकल ही नहीं पाते। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने सिस्टम को रीबूट करके अल्फा मेल बन सकते हैं। सबसे पहले साइंस को समझो, क्योंकि बिना साइंस को समझे तुम किसी भी बाबा की बातों में आ जाओगे। तुम्हारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये वही हार्मोन होता है जो तुम्हें मर्द बनाता है। तुम्हारी आवाज का वो भारीपन, वो मुच्छे, वो दाढ़ी, वो कॉन्फिडेंस, और लड़कियों के सामने बात करते हुए जो तुम्हारी छाती चौड़ी होती है ना, इसी हार्मोन का कमाल है। रियल लाइफ में किसी लड़की से अप्रोच करना, उससे बातें करना, उससे रिलेशनशिप बनाना, इन सब चीजों में मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है। लेकिन वो क्या है ना कि पोर्न और मैस्टरबेशन, ये चीजें तुम्हें 2 मिनट के अंदर बिना किसी मेहनत के वो फर्जी किक दे देती है। तुम्हारी बॉडी ने जो टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी मसल्स के लिए, तुम्हारी बालों की ग्रोथ के लिए, तुम्हारे दिमागी फोकस के लिए जो बचा कर रखी थी, तुम उसे बस 2 मिनट में ही किसी वीडियो में बहा देते हो। मेडिकल साइंस कहती है कि बार बार ऐसा करने से तुम्हारी बॉडी का वो फाइट मोड बंद हो जाता है और तुम धीरे धीरे सुस्त, आलसी, थके हुए रहने लग जाते हो, जिसमें कोई वजन उठाने की क्षमता ही नहीं रहती। पूरे दिन ऐसा लगता है कि बॉडी की बैटरी तो 10% ही बची है। इंटरनेट पर बैठे तुम्हें वो फर्जी डॉक्टर ये जरूर बोलेंगे कि तुम्हारे घुटने कट कट बजने लगेंगे, तुम्हारे चेहरे का ग्लो खत्म हो जाएगा, तुम्हारी आंखें अंदर धस जाएंगी। लेकिन असली प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी? तुम्हारा ये दिमागी फोकस, तुम्हारी मानसिक ताकत, ये धीरे धीरे तुम्हारी खत्म होने लगेगी। तुमने खुद भी ये नोटिस किया होगा कि जब भी तुम ये काम करते हो तो उसके अगले दिन तुम्हारा कुछ और काम करने का मन ही नहीं करता। पढ़ाई करने बैठो तो अक्षर सामने तैरते हुए नजर आएंगे, ऑफिस का काम करने बैठो तो उबासियां आएंगी। डॉक्टरी भाषा में इसे ब्रेन फॉग कहते हैं। सारा दिमाग उस भयंकर डोपामाइन के मजे के बाद पूरी तरह से थक चुका होता है। उसे अब वो नॉर्मल लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियां होती है, दोस्तों के साथ घूमना, फैमिली के साथ बैठकर बातचीत करना, कोई नई हॉबी डेवलप करना, करियर के लिए मेहनत करना, इन सब में मजा ही नहीं आता। उसे सब कुछ बोरिंग लगता है कि मैं टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, जिंदगी में मजा ही तो चाहिए। तो वो 2 मिनट में मुझे बिना किसी मेहनत किए मैस्टरबेट करके मिल तो रहा है। इंसान को लाइफ में चाहिए क्या? सुख चाहिए, मजा चाहिए। वो पैसा भी कमा रहा है किस लिए? ताकि उसकी जिंदगी आसान हो सके और वो मजा उठा सके। तो वो मजा उसे बिना किसी मेहनत के 5 मिनट फोन चलाने में मिल तो रहा है, तो वो क्यों मेहनत करे? अगर तुम्हें इस डिलेमा से निकलना है तो देखो, रास्ता बहुत ही सिंपल है। तुम्हें अपनी सेक्सुअल एनर्जी को, जो दुनिया की सबसे ताकतवर एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है, इसे तुम्हें रीडायरेक्ट करना सीखना होगा। इतिहास उठा के देख लो, जितने भी एथलीट्स हुए हैं, जो बड़े बड़े लीडर हुए हैं, जिन्होंने भी कोई बड़े काम किए हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को इस चीज से थोड़ा दूर रखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सन्यासी का जीवन जिया है, कि कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, लेकिन हाँ एक बैलेंस बना के रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने इस अंदर की आग को जितना संभालेंगे ना, उतना ही मैदान में आग लगा पाएंगे। इसलिए बैलेंस्ड और फोकस माइंड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। तो तुम्हें भी यही करना है। रह रह के अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी बॉडी का ख्याल आए, मतलब यार हद ही हो गई है, अभी तो किया था अब दोबारा मन कर रहा है, इस तरह की चीजें अगर मन में आए तो समझ जाओ कि तुम्हारी बॉडी में एनर्जी का लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। जगह बिस्तर पे लोट नहीं लगाने के फोन झट से निकाल लिया और शुरू। जिम जाओ, लोहा उठाओ, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपनी फिजिकल एनर्जी में बदल डालो। इससे तुम्हारी ये मसल्स भी बनेगी और चेहरे पे मर्दाना चमक भी आएगी और नींद भी तुम्हें तगड़ी आएगी। वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है कि यार शरीर थका हुआ है, कुछ किया है, कोई मेहनत करी है, तो बेड पर पड़ते ही नींद आएगी। कोई फोन मोने ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं इसको देख लूं, उसे ताड़ लूं, तब भी मुझे नींद आएगी। तो बेड पर पड़ते ही तुम्हें नींद आएगी। ये वाला रूल तुमने 21 दिन तक अगर फॉलो कर लिया ना, जो मैं अब बताने वाली हूँ कि तुम्हें करना क्या क्या है,
तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, रात के 10 बजे के बाद फोन और तुम में डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे हस्बैंड वाइफ लड़ाई हो जाती है ना दोनों की रात में, तो एक का मुंह उधर और एक का मुंह उधर ऐसे करके पड़ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें फोन से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, पटक देना उसे उधर। क्योंकि रात का सन्नाटा और अकेलापन यही सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। अब डाइट पर आ जाओ। तो डाइट में अश्वगंधा, सफेद मूसली, शिलाजीत ऐसी जड़ी बूटियों को, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को अपनी डाइट में शामिल करो। खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, पहले किसी सेक्सोलॉजिस्ट, किसी डॉक्टर से आपको सलाह ले लेनी है कि तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना अश्वगंधा, कितना शिलाजीत, कितना मतलब कितनी क्वांटिटी में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो आपको बताएगा। अखरोट वगैरह, नट्स वगैरह भी अपनी डाइट में शामिल करो, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेंगे। तो कोल्ड शावर, जब भी ऐसा लगेगा ना दिमाग में गर्मी बढ़ रही है, बॉडी का वो एनर्जी लेवल बहुत बढ़ रहा है, तो जाओ और चुपचाप से ठंडे पानी में नहा लो। शावर ऑन करो और नहाओ। क्योंकि जो ठंडा पानी होता है ना, ये तुम्हारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है उसे रीसेट करता है, और दिमाग में जो गर्मी चढ़ी हुई होती है ना, वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। अब चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। ये आदत ऐसे अचानक नहीं लगती, एक पूरा पैटर्न है जिसे आपको समझना होगा कि तुम बोर होते हो, लाइफ में किसी तरह का कोई स्ट्रेस होता है, तो तुम्हारा दिमाग मजबूर करता है कुछ और ऑप्शन तलाशने के लिए, और आप फोन में घुस जाते हो। कोई और ऑप्शन आपको समझ में नहीं आता, जो सबसे इजी और अवेलेबल है आपके पास ऑप्शन, वो फोन ही होता है, जो हर किसी के हाथ में अवेलेबल है। आप उसमें घुस जाते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम हवस से भरे हो, तुम बस बोर हो, अकेले हो, लाइफ में किसी न किसी स्ट्रेस में हो, या प्रॉब्लम से जूझ रहे हो और तुम भागना चाहते हो वहां से, तुम रास्ता ढूंढ रहे हो। ये रास्ता, सबसे इजी रास्ता जो आपको नजर आता है, वो मैस्टरबेशन ही नजर आता है। जब भी लाइफ में पढ़ाई का प्रेशर हुआ, ब्रेकअप का दर्द हुआ, नौकरी ना लगने की टेंशन, कि तुमने अपनी बॉडी को डोपामाइन का शॉट दे दिया कि थोड़ी देर के लिए इस प्रॉब्लम को भूल सको, लेकिन याद रखना कि प्रॉब्लम भूलने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे बदला जा सकता है। या तो आप बेड पे लेटे लेटे अपने घंटे यूं ही बर्बाद कर दो, या फिर जिम में जाओ, लोहा उठाओ, अपने शरीर को फौलाद बनाओ। चॉइस इज योर्स। अब एक और रूल, अब 5 मिनट रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मन में इच्छा उठती है ना एकदम से कि यार मैं कुछ कर लूं, कुछ मैंने 2 मिनट की तो बात है, तो अपने मन को ऐसे संभालो, उसे समझाओ कि बस 5 मिनट रुक जाओ, और उस 5 मिनट में आप जगह बदलो, कमरे से बाहर निकलो, फैमिली में जाकर बात करो, मतलब उठो बैठो बात करो उनसे। बड़े दिन हो गए आपने अपनी फैमिली लोगों से बात भी नहीं करी है। दोस्तों के बीच चले जाओ, कुछ पढ़ लो। चलो पढ़ने में दिमाग नहीं लगेगा, मैं समझ सकती हूँ, तो अपने आप को किसी भी काम में बिजी कर लो। बस वो 5 मिनट अगर आपने निकाल दिए ना, कि कहानी 3-4 मिनट की होती है, जो मन कर रहा है, 5 मिनट आपने निकाल दिए, आप जीत गए। तो लोहा उठाओ, अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ और अपने बॉडी के सिस्टम को रीबिल्ड करो, रीसेट करो। इस दिन तक अगर तुमने इस रूल को फॉलो किया ना, तो तुम्हें खुद में एक बदला हुआ इंसान नजर आएगा। तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो ओपी लेवल पे होगा, तुम्हारा फोकस बढ़ चुका होगा, और जो लड़कियों से बात करते हो तुम्हारे हाथ पैर कांपते थे ना, अब नहीं कांपेंगे, क्योंकि तुम अब वो कमजोर इंसान नहीं रहे। तुम्हारे अंदर तो एनर्जी का पूरा समंदर है, बस तुमने उसका पाइप गलत जगह पे मोड़ रखा था, अब तुमने उसे सही डायरेक्शन दे दी है। तो करियर पर फोकस करो, पसीना बहाओ, किसी फोन की स्क्रीन को अपनी मर्दानगी का रिमोट कंट्रोल मत सौंपो।